दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो रास्ता वो सब चीज़ें पुरानी हैं, पर एक नई अपडेट है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोड टोल प्लाजा जो कि सापला के पास है, वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। तो आप रोहतक से आ रहे हो, सापला से आ रहे हो, या आगे हिसार से, सिरसा से, गोहाना की तरफ से आ रहे हो, तो यहाँ से आगे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आप कैसे जाओगे, वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। रोड टोल प्लाजा को जैसे हम पार करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रोद गांव। रोद गांव से एक रास्ता जाता है आपका डैकोरा की तरफ। तो अच्छा खासा ट्रैफिक है और रोद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो यहाँ आसपास हैं। उसी लिहाज से काफ़ी ट्रैफिक इस रोड को क्रॉस करता है और क्रॉसिंग प्रॉपर है नहीं, तो उसके लिहाज से दुर्घटना अक्सर होती रहती हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक पुल का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है रोद गांव के पास में। अब लोगों को आने जाने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिनको सीधा भादुगढ़ की तरफ जाना है या भादुगढ़ की तरफ से सीधा जिनको रोहतक की तरफ जाना है, वो अपना ऊपर से फ्लाईओवर से निकल जाएंगे। और जिन लोगों को नीचे से यू टर्न मारना है या रोड से डैकोरा की तरफ या डैकोरा से रोड की तरफ जाना है, वो लोग इस फ्लाईओवर के नीचे से अपना निकल जाएंगे। तो हाल फिलहाल भाई यहाँ काम चला हुआ है। मार्च महीने की ये वीडियो है, मार्च 2025 की। आप लेट नाइट इधर से आ रहे हो, जा रहे हो, क्योंकि दिन में तो सब दिन ही है भाई, सब कुछ दिख जाता है आपको। लेकिन आप एक होता ना, कई बार आदमी भाई कई महीनों से अगर उस रास्ते पे नहीं गया हो और कभी एकदम से रात को जाना पड़े या किसी शादी से आ रहे हो, जा रहे हो, तो उस लिहाज से अगर आप आते जाते हो तो थोड़ा सा इधर भाई अपना रफ्तार को कंट्रोल में रखें, गाड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। ट्रैफिक यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरा फिर साथ में एक तरह से खाई है ये, अगर यहाँ आपकी गाड़ी जाती है तो फिर गाड़ी में भी नुकसान होगा और आपको भी चोट आ सकती है। देखो अभी ये कट्टे लगा रखे हैं भर भर के, और इसके साथ में पूरा ये खोदा हुआ है। तो ये है इस लोकेशन का नज़ारा जो काम चल रहा है। अक्सर आदमी बेफिक्र होकर चल पड़ता है, या उसको ये नहीं पता होता कि रोड की यहाँ चौड़ाई है कितनी, या आगे से बचने के लिए क्या है क्या नहीं। दोस्तों ड्राइविंग मैं ऐसा मानता हूँ कि यार जितना लोग उसे हल्के में लेते हैं ना, वो उतने हल्के में लेने वाला मतलब काम है नहीं। क्योंकि ड्राइविंग जब मैं खुद अपना हैवी लाइसेंस बनवाने जा रहा था तो वहाँ पे प्रॉपर क्लास देते हैं वो 1 महीने की, और हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताने की, सिखाने की वो कोशिश करते हैं। तो एक ड्राइविंग का काम उन्होंने बताया कि भाई ड्राइविंग का जो काम है ना वो 2 सेकंड का काम है। आप सोचो कि 2 सेकंड ये क्या, 2 सेकंड का काम है, मतलब 2 सेकंड में ही आपको निर्णय लेना है कि आपको ब्रेक मारना है, आपको कट मारना है, आपको रफ्तार बढ़ानी है या रफ्तार कम करनी है। 2 सेकंड के अंदर आपको ये निर्णय भी लेना है और 2 सेकंड के अंदर ही इसको अप्लाई भी करना है। ये 2 सेकंड का काम है ड्राइविंग के अंदर। 2 सेकंड के अंदर आपने निर्णय नहीं लिया, आपने कट नहीं मारा, या आपने रेस नहीं बढ़ाई, या आपने ब्रेक नहीं लिया, या आपने भाई इंडिकेटर नहीं दिया, मतलब कुछ भी, तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करें। रोड से आगे की तरफ जो भादुगढ़ की तरफ बढ़ोगे तो ये आ जाएगा आपका KMP। ऊपर की तरफ से ये KMP है जो एक तरफ जा रहा है आपका सोनीपत कुंडली की तरफ, और एक तरफ जा रहा है आपका बादली फरुखनगर मानेसर की तरफ। तो यहाँ से इसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। अभी हम हैं नियर बाय आसोदा टोल प्लाजा KMP का बोला जाता है यहाँ पे। और इसको क्रॉस करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ से स्टार्ट होगा भाई आपका भादुगढ़ बाईपास।
देखो, मेरे को वीडियो में, अपनी किसी भी वीडियो में मैं इतना बढ़ा चढ़ा के कुछ भी अनाप शनाप बोलने में वो नहीं रखता। आपको कुछ अच्छा या कुछ ठीक पता है, मतलब जो एक होता है ना, मैं उन्हीं चीज़ों को बोल के खुश रहता हूँ जो मैं किसी अपने परिजन को या किसी अपने भाई बंधु को, किसी अपने छोटे बड़े भाई को, किसी को बताना चाह रहा हूँ या सलाह देना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे कर लो। तो वही चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि भाई कोई समझ जाए, कोई सुधर जाए, कोई ठीक हो जाए तो बढ़िया रहता है। ये बहादुरगढ़ बाईपास आ गया। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ बहादुरगढ़ का रास्ता है जब आपको बहादुरगढ़ मेन शहर के अंदर जाना है, और राइट की तरफ ये मतलब सीधा जो रास्ता जा रहा है ये आपका हो गया बहादुरगढ़ बाईपास। और ये आपको सीधा जो बहादुरगढ़ पूरा शहर है वो क्रॉस करके बिल्कुल बहादुरगढ़ का जो बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, वहाँ ले जाके ज्वाइन करवाएगा। लेकिन अब एक समय था जब ये बाईपास पूरा खाली था, अब तो इस बाईपास के ऊपर भी सारा शहर आके बस गया है। फ्लैट आ गए हैं बड़े बड़े, और आपकी कंपनियां आ गई हैं, बस अड्डा आ गया है इस बाईपास के पास। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है वो भी इसके बिल्कुल नियर बाई है। तो अब सारी चीज़ें शहर से बाहर निकल के इस बाईपास के पास आ रही हैं। तो ऑटोमेटिक एक समय ऐसा आएगा जब ये बाईपास भी अंदर हो जाएगा, इसके दोनों तरफ बड़ा बड़ा शहर हो जाएगा। एक नियम ये है, आप सोचोगे मैं गाड़ी अभी स्लो क्यों चला रहा हूँ, अभी गाड़ी स्लो है, मैं वहीं तक स्लो चलाता हूँ या वहीं तक ही तेज़ चलाता हूँ जहाँ तक मेरे को साफ साफ क्लियर ना दिख रहा हो। देखिए, क्या आपको पता था कि भाई ये आगे आगे ये ऐसे मतलब ट्रक जो है ये पंचर मिलेगा और ये रोड के ऊपर खड़ा मिलेगा? नहीं पता होगा। ड्राइविंग का एक नियम ये भी होता है कि भाई आप वहीं तक रफ्तार में गाड़ी को चलाओ, वहीं तक गाड़ी को तेज़ चलाओ जहाँ तक आपको क्लियर व्यू मिल रहा है। अगर आपको लगे कि आगे जाके मोड़ है या आगे टर्न है तो रफ्तार को कंट्रोल में रखें। 50-60 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब आप उस रफ्तार पे चलाइए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई दूरदृष्टि काम करती है ड्राइविंग में, अगर आप 1.5 से 2 किलोमीटर तक या 1 किलोमीटर तक भी सीधा देख पा रहे हो और आपको क्लियर दिख रहा है कि हाँ आगे क्या है क्या नहीं है, तो आप उस समय आराम से 100 की रफ्तार में गाड़ी को चला सकते हो। गाड़ी चलाना एक अपने आप में कला है। जब आप उस चीज़ को काम कर रहे हो, उस मतलब ड्राइविंग कर रहे हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ सारा फोकस, सारा अपना ज्ञान, दृष्टि, इंद्रियां सिर्फ़ और सिर्फ उस ड्राइविंग पे रखें तो दुर्घटना के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा एक हद तक कम हो जाते हैं। मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि दुर्घटना के चांसेस कम हो जाते हैं। कम हो जाते का मतलब ये है कि दुर्घटना के चांसेस हमेशा ही रहेंगे। आप अच्छे चला रहे हो, बुरे चला रहे हो, वो बात नहीं है। दुर्घटना के चांस हमेशा ही रहेंगे। आप घर से निकलो, आप किसी भी रोड पे निकलोगे, दुर्घटना के चांसेस हमेशा ही रहेंगे, लेकिन आप सूझबूझ से उन्हें कम कर सकते हो। सामने देख लीजिए, बोर्ड है अर्बन एक्सटेंशन रोड। मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड शायद ठीक बोल पा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि आप अर्बन एक्सटेंशन रोड ठीक नहीं बोल पाते, पहले उसे बोलना सीख लीजिए। तो ये अर्बन एक्सटेंशन रोड है जो कि बहादुरगढ़ बाईपास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आपको सीधा IJ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक लेके जाएगा। और यहाँ से मात्र आप 30 मिनट या 30 मिनट से पहले ही IJ एयरपोर्ट पहुँच जाओगे बहादुरगढ़ बाईपास से। अभी ये रास्ता फ्लाईओवर बंद है क्योंकि इस पे आगे काम चल रहा है। काम काफ़ी आगे चल रहा है लेकिन अभी सुचारू रूप से इसे खोला नहीं गया है। साथ में ये एक गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसकी वजह से भाई लोग इसको, मैंने देखा, ज़्यादा रफली ड्राइव करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम एक ऐसे बड़े किसी यंत्र के अंदर बैठ चुके हैं कि भाई हमें कुछ होगा ही नहीं। टाटा की गाड़ियाँ वाकई उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनका ये काम एक होता है ना कि तारीफ़ के काबिल है। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि लोग जो ड्राइविंग करते हैं या जिनके पास में टाटा की गाड़ियाँ हैं, वो इस तरह से ड्राइविंग करते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, बाकी दुनियादारी देखी जाएगी। तो ये काफ़ी बुरा है। भाई आपके पास में एक अच्छी गाड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन आप रूल फॉलो करें, आप सावधानी के साथ चलें। नुकसान आपका भी होता है और दूसरे का तो क्या पता कितना हो जाएगा। तो ये एक आने वाला फ्लाईओवर है, एक जाने वाला फ्लाईओवर। अभी यहाँ से रास्ता अगर ओपन होता तो मैं यहीं से ऊपर अपना जो है चलता और आपको आगे का रास्ता भी जो है दिखा देता। तो अभी यहाँ से तो हम जा नहीं सकते,
और हम वही रास्ता पकड़ेंगे जो पहले से सालों से हम आते जाते रहे हैं। सीधा रास्ता आपको लेके जाएगा भाई नांगलोई की तरफ। अगर आपको जाना है, मुंडका की तरफ जाना है, हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट, इस छोड़ देंगे इस बाईपास को। अभी थोड़ा सा रास्ता यहाँ ख़राब है तो आराम से चलानी पड़ेगी। 40, 50, 60 की स्पीड यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो आगे भी गाड़ियाँ चल रही हैं। मेरे आगे एक ये गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, इसके आगे भी एक गाड़ी है और मैं भी देख लो चला रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैंने रोक ली गाड़ी को, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पीछे एक भाई साहब हॉर्न पे हॉर्न मारे दे। मतलब यहाँ तो कम से कम कंट्रोल कर लो यार, आगे जाके आपको मुड़ना है। आपको मैं चला रहा हूँ, ये देखो मेरी गाड़ी स्लो नहीं है, मैं भी चला रहा हूँ। आगे बच्चे आ रहे हैं पैदल। अब देखो ये क्या, ये सलेरियो वाले भाई साहब ने कट मार के आगे निकाली है। तो ऐसा होता है, आप कितनी अच्छी ड्राइविंग कर लो लेकिन कुछ लोग आपको हमेशा हर रूट पे हर दिन मिलेंगे ही, कि जो ज़्यादा हाई तोबा मचाएंगे, जो ज़्यादा अपने आप को ये दिखाएंगे कि भाई मेरे को ज़्यादा जल्दी है। जल्दी सबको ही है, कहाँ तक पहुँचोगे, कब तक पहुँचोगे। एक ना एक दिन ये रास्ते, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इन रास्तों का एंजॉय करो भाई, पहुँचना तो सबको है ही। तो ये भाई आ गया हमारा नजफगढ़ से बहादुरगढ़ रोड, मतलब बहादुरगढ़ से जो रास्ता जाता है नजफगढ़ की तरफ। और ये है आपका बॉर्डर, मतलब यहाँ पे ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। झाड़ोदा बॉर्डर। झाड़ोदा अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक प्रसिद्ध और एक पावन गांव है। पावन गांव भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरह से देवभूमि है वो भी, क्योंकि बाबा रविदास का मंदिर है। और हर महीने जब बाबा रविदास की छठ होती है तो हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा संख्या में, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं बाबा रविदास की छठ पे मेले में आते हैं। तो ये झाड़ोदा बॉर्डर है और यहाँ से आप एंटर करोगे दिल्ली के अंदर। ये MCD टोल मेरे लेफ़्ट में था, अभी आपने देखा। यहाँ जो कमर्शियल व्हीकल हैं, येलो नंबर प्लेट, जो हरियाणा से, पंजाब से टैक्सी गाड़ियाँ आती हैं भाई, दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं, तो उनकी एंट्री फ़ीस यहाँ कटती है। ये पुलिस का बैरिकेड, और बस इसको क्रॉस करते ही हम पहुँच जाएंगे भाई दिल्ली के अंदर। तो ये दिल्ली का एरिया आ गया। यहाँ पे को दिल्ली पुलिस, दिल्ली की गाड़ियाँ, ये दिल्ली परिवहन निगम की जो बसें हैं वो देखने को मिल रही होगी। बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। और एक समय था जब यहाँ रोड के दोनों साइड में खेत होते थे, लेकिन अब कॉलोनियाँ कट चुकी हैं और उन कॉलोनियों में घर बन चुके हैं। तो आने वाले समय में आपको यहाँ से नजफगढ़ तक शायद ही रोड के आसपास कोई ज़मीन खाली दिखाई दे। आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है भाई, दिल्ली फटने को रखी है। देश के अलग अलग कोनों से लोग आके दिल्ली में बस रहे हैं। सब चीज़ें रोज़गार के ऊपर, जहाँ रोज़गार होगा वहीं लोग काम करने जाएंगे और वहीं बसेंगे। सीधा जा रहा है नजफगढ़ की तरफ और ऊपर से ये आ गया आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लोगे तो आप आगे टिकरी कला की तरफ बढ़ जाओगे। टिकरी कला यहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। टिकरी गांव या टिकरी का इंडस्ट्रियल एरिया, तो टिकरी इंडस्ट्रियल एरिया, नंगली इंडस्ट्रियल एरिया, मूंड का इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब को इस अर्बन एक्सटेंशन रोड से काफ़ी फ़ायदा होगा। आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। आगे जाएंगे तो बवाना भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और ये आ गया भाई आपका झाड़ोदा विलेज। तो ये वीडियो थी भाई, यहाँ तक। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।